और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ध्यान से ज्यादा सहज और सरल कुछ भी नहीं है। उसी में आप प्रवेश नहीं कर पाते, फिर आपकी भी हालत वही मछली और सागर जैसी हो जाती है कि कोई मछली से कहता है कि यहां से दूर एक सागर है, जबकि मछली जानती है कि वो सागर में ही है। मछली जानना चाहती है कि दूसरा सागर कौन सा है, और मछली मान जाती है कि यहां से कहीं और सागर है। उसकी खोज में निकल जाती है। सागर कहीं नहीं मिलता। अगर मछली इस बात को जान जाती कि सागर में ही मछली है, फिर क्या बात थी। ये दोनों ही बातें एक हैं। आपके गुणों के कारण ही आपका ध्यान में प्रवेश नहीं हो पाता है। आपकी कोशिशों के कारण ही आप ध्यान से छूट जाते हैं, क्योंकि जितना आप प्रयास करें उतना ही प्रवेश असंभव हो जाता है। आप जितना प्रयास करें, मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं, आप जितना प्रयास करेंगे उतना ही प्रवेश असंभव होता जाएगा। मैंने पहले भी समझाया कि ध्यान नींद की तरह है, बस आपको केवल शांत हो जाना है, शांत हो जाना है। आपको आराम से लेट जाना है, विश्राम करना है, और तो कुछ नहीं करना। नींद तो अपने आप ही आ जाती है। आपने ये देखा होगा कि अगर आप सोना चाहते हैं और आपने मन बनाया कि बस मुझे नींद आ जाए, तो आपको क्या करना पड़ता है? आराम से बिल्कुल शांत होकर सो जाते हैं, नींद आ जाती है। अगर आप कपट से नींद की कोशिश करेंगे तो नींद आपसे कोसों दूर हो जाएगी। इन सब चीजों से आप पकड़ को छोड़ दें। आप सोचें जबरदस्ती हम नींद ले लें, नहीं। आप ज्यादा कोशिश करेंगे ना नींद लेने की, बहुत सारे प्रयास करेंगे कि कैसे भी करके हम सो जाएं, सो जाएं, सो जाएं, उतनी ही नींद आपसे कोसों दूर हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर बैठने से आपको तकलीफ होती है तो भले ही लेट जाएं। अब जब मैं इस बात को कह रहा हूं तो बहुत से मित्रों की शिकायत होती है कि लेटने से उन्हें नींद आ जाती है। कोई फिक्र नहीं करें, जो होता है होने दें। आप बीच में कोई अड़चन नहीं डालें। नींद आ जाए तो ठीक, और नहीं आ जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है। आपके कोई विरोधी नहीं है, और ना कि समस्त विरोधों को छोड़ देने का ही नाम तो ध्यान है। अपने को पूरी तरह प्रकृति के अधीन करना ही ध्यान है। यह बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है कि ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। मैं बार बार इस बात को आपसे कह रहा हूं कि ध्यान के विषय में सोचना ही नहीं है, बस पूर्ण समर्पण को ही सीखना है। अपने को पूरी तरह से प्रकृति के हवाले करने का है। फिर प्रकृति ही तय करेगी कि ध्यान लगेगा या नहीं, नींद आएगी या फिर समाधि का अनुभव होगा। अब कोई मांग नहीं है, अब आपको कुछ होना ही नहीं है, अब आपको कुछ पाना ही नहीं है। कोई परमात्मा की मांग नहीं, कोई अध्ययन का ख्याल नहीं, केवल समर्पण का भाव। और जिस दिन समर्पण का भाव पूर्ण होता है, जिस दिन समर्पण पूरा होता है, तुरंत ध्यान घट जाता है। पूरी प्रकृति तैयार है आपके लिए, आपके मां की तरह आपको प्यार करने के लिए। पूरी प्रकृति आपको गोद में लेने के लिए, लेकिन आप दूर हो गए हैं। आप दूर हो गए हैं। जब पहली बार ध्यान की घटना घटती है तो आप अवाक खड़े रहते हैं, आपको समझ ही नहीं आता है, आप कुछ समझ ही नहीं पाते कि अभी ये हुआ क्या। लेकिन आपने जो अपनी धारणाएं बनाए रखी, अगर किसी तरह से ये बात इंसान अगर समझ आए तो उसका तो कोई विरोध हो ही नहीं पाएगा। कोई क्या विरोध करेगा?